औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर खैरियत से हैं? तबीयत सेहत ठीक है? मूड मिजाज, घर, दोस्त, अहबाब हैं जी? काम, कारोबार सब खैरियत से है? चलें जी, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़तों से नवाज़े। सबसे पहले नए आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी फैमिली के साथ जुड़े हैं, उन सबको वेलकम करता हूँ और दिल की गहराइयों से उनको खुशामदीद कहता हूँ। चलें जी, आज का टॉपिक आपके सामने है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये ऐसा डाटा है जी, बिलीव करेंगे ये हिला के रख देता है। ठीक है, तो ये चीज़ पहले ही तय थी कि इसने आके मार्केट के अंदर जो एक मूवमेंट बनानी है ना, तो इसने एक VIP किस्म की रेट के अंदर ना उछाल देनी है या तनज़ली देनी है। इसने आज साबित कर दिया, इसने दोनों काम किए। फर्स्ट ऑफ ऑल 6:30 टिक 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 6:30 कैंडल शटाक नीचे, नीचे जाते ही फिर ऊपर। क्या हुआ बताएं? और अब जहां पे खड़ी है 66, 67, 68, यहां क्या बना? इसका क्या समझा आपने? मैं आपको समझाता हूं। देखें जी, गोल्ड के काम के अंदर डिजिटल काम भी होता है और फिजिकल भी होता है। ये जो इसका नीचे आना था या ऊपर जाना था एक ख़ास लेवल तक, ये था इसके अंदर जिन्होंने शॉर्ट खोली हुई थी उनको लिक्विडेट करने के लिए ऊपर चला गया है, और जिन्होंने लॉन्ग खोली हुई थी उनको लिक्विडेट करने के लिए नीचे चला गया है। और एट द एंड इसने क्या किया है, जो डिजिटल वाले थे उनका तो इसने निकाल दिया कबाड़ा। जिनकी साइज बड़ी खुली हुई थी या लेवरेज जिन्होंने ज्यादा ली हुई थी उनका तो इसने कबाड़ा कर दिया। दैट्स इट। अब रह गए हैं फिजिकल वाले, हम जैसे। फिजिकल वालों का कबाड़ा इसने निकालना है। वो कैसे निकालेगी जरा सोचें। जिस रेट के ऊपर आपके गया ठहरा है, सुबह होगी इसी रेट के ऊपर होगा, और जो लोग हैं उनकी क्या फीलिंग आएंगी? उन्होंने कहना है ओहो शिट, इसको तो 1937 पे, 1932 पे, 34 पे, 35 पे पकड़ना चाहिए था यार। हम पकड़ रहे थे चुगताई बाबा और फलाने फलाने ये साहब का नाम लेके। आप लोगों की वजह से ना हम बुज़दिल हो गए, हालांकि हमारा अंदर से दिल यही कह रहा था कि ये ऊपर जाएगी। तो इस तरह की आवाज़ें अभी भी आ रही हैं। सुबह तो थोड़ी सी ज़्यादा, क्यों? सुबह 1000, 1500, 1200, 1400 रेट, सरकारी हलाल रेट भी ऊपर होगा, और ये जो मार्केट में जिस रेट के ऊपर काम करते हैं करने वाले, वो रेट भी थोड़ा सा बेहतर होगा। तो फिर ये सदाएं तो गूंजेंगी बाबा। अब बात हो रही थी फिजिकल वालों को कैसे फंसाया जा सकता है। सुबह जब रेट खुलेंगे, ठीक हो गया, रेट के खुलते ही आपको आज वाले रेट से सुबह में 1000 से 1200, 1500, कभी गैप 2000, बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, मे भी हो जाए, मुश्किल है, नहीं होगा। 1000 से 1200, 1500 का डिफरेंस मे भी, ये आपको जब बढ़ा हुआ मिलेगा तो फिर आप लोग क्या कहोगे? ओ हमने मिस कर दी नीचे वाली ट्रेन, चलें जी वो डिप तो मिस हो गई, अब कहीं ये लेवल ही ज़ाया ना कर दें। ये 66 वाले, 67 वाले, ये वाले लेवल ना मिस कर दें। क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए जी। इधर उधर से आवाज़ें भी व्हाट्सएप ग्रुपों में, मार्केट में, हर तरफ ये सारी फिर एक इन्वायरमेंट बन जाएगी कि लाओ 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 की आवाज़ें ग्रुपों में आने लग जाएंगी। और मार्केट में ऑलरेडी कैश शॉर्ट है यार, कैश शॉर्ट है। पेशावर में कैश शॉर्ट है, मुल्तान में कैश शॉर्ट है, गुजरावाला इधर कैश शॉर्ट है, कराची के अंदर भी काफ़ी हद तक शॉर्टेज होगी, अब लाहौर के अंदर भी आने वाली है। मार्केट के अंदर वो वॉल्यूम नहीं है। आप समझें बात को, कैपिटल उसका फ्लो कर गया दूसरी डायरेक्शन में। चलें जी, वहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले इस बात को कंप्लीट कर लें। मार्केट चली जाएगी जी ऊपर सुबह, फिर आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने
ये नहीं देखना कि इस टाइम पे हमें और बाइंग करनी चाहिए, कतई तौर के ऊपर बाइंग नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को, जिनकी क्वांटिटी जिनके पास ज़्यादा है 40% से, उनको निकलने का एक बेहतरीन किस्म का मौका है जी। निकल जाओ, तसल्ली से निकल के साइड पे बैठ जाओ, टेंशन भी ना लो, 40% अपने पास रखना। बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी यार आज के 100% गोल्ड से आउट हो जाना चाहिए। चलें जी, होने वाले हुए होंगे, ना हम हुए हैं, ना हमने कहा है, और ना ही आप मेरी फैमिली 100% आउट हो गए हो गोल्ड से। बताएं मुझे ज़रा। कुछ अभी बैठे हैं 70% गोल्ड में बैठे हैं, देख रहे हैं कहीं 14-15 का रेट लग जाए। 18 वाले बैठे हैं, 20 वाले कि क्या करना चाहिए, कहीं हमारे रेट पे आ जाए, फिर हम वहाँ से निकल आएंगे। तो फिर जिस तरह से होगा बाद में देखेंगे, फिर चुगताई बाबा की बात भी सुनेंगे, फलान की भी सुनेंगे। अभी तो यार ऊपर के रेट में फंसे पड़े हैं। देखें जी, ये एक बेहतरीन मौका है, जो रेट आपको मिलेंगे 1 से 2 दिन, इसमें अपने ऊपर वाले एंट्रीज को कुछ एक हद तक घाटा बर्दाश्त करके ना अपनी एवरेज जो है ना उसको थोड़ा आप दुरुस्त कर लें। अगर आपके आसाब मजबूत हैं, आप लंबा लेकर चल सकते हैं अपने ट्रेड को, तो वो 6 महीने, 4 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, फिर वो कहीं भी जा सकती है। फिर आपने बाद में वो घबराना नहीं है फिर। ठीक हो गया। ये तो हो गई इस हवाले से कि हमारी 40% जो एंट्री है ना उसको हमने होल्ड में रखना है, और उसके अलावा जो 60% कैश है उसको अभी हमें 2 महीने से 1.5 महीना, अगर तो मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ चली जाती है तो हमें 2 से 1.5 महीना उस पैसे की ज़रूरत नहीं है जो 60% फंड, और अगर मार्केट यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम में चली जाती है तो फिर 2000 का लेवल अगर ये क्रॉस करती है, 1 से 1.5 दिन क्लोजिंग देती है, तो फिर हम उसके ऊपर जाके लेंगे जी। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज 25 लाख रुपया लगाऊं, जिस दिन भी मैं 25 लाख लगाऊं, 3 दिन के बाद वो 26 होना चाहिए, 27 होना चाहिए, 28 होना चाहिए। उसके लिए फिर मैटर ये नहीं करता कि हमने इसको 2.13 के ऊपर छोड़ दिया तो हम इसको 2.21 के ऊपर जाके उठा रहे हैं, 2.20 के ऊपर उठा रहे हैं। ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमारे हाथ में जो कैश है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेली बेसिस पे या एक आधा दिन रुक के ट्रेड वो पॉजिटिव में चली जाएगी। तो जिस तरह से मार्केट का सिनेरियो बनेगा फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं एक बीच में एक बात कर गया था, वो आप लोगों ने नोट की होगी, मैं उसकी कंटिन्यूटी थोड़ी सी देना चाहता हूँ। देखिए जी, इंटरनेशनल मार्केट इस टाइम गोल्ड की जहाँ पे भी ठहरी है इसके अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा। वॉल्यूम कहाँ चला गया है? इंटरनेशनल स्टॉक्स के अंदर चला गया है, और हमारा 100 KSE 100 इंडेक्स इधर कराची स्टॉक एक्सचेंज में चला गया है, और उधर से आपका जो सरमाया है वो मूव कर गया है BTC, बिटकॉइन। नाम तो सुना होगा ना बिटकॉइन का। बिटकॉइन के अंदर सरमाया चला गया है, वो 15,000 से उठ के 37, 37.5 के घर तक चला गया है। और स्टॉक्स को देखें, और यहाँ पे टीवी पे आप खबरें सुनते होंगे कि कहाँ से मार्केट कहाँ तक चली गई, स्टॉक्स की तेज़ी। ये बबल फटना है अभी या कुछ दिन के बाद, आज कल परसों ये बबल फटना है। अच्छा, ये बबल फटेगा जो सही, उसके बाद सरमाया किधर आएगा आप मुझे बताएं। आपके जहन में होगा गोल्ड में आएगा, सिल्वर में आएगा, मे भी आ सकता है। जो चीज डिप में होती है ना, इन्वेस्टर उसको उठाता है, लोकल इन्वेस्टर भी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी। जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि अगर मार्केट 1900 के लेवल को तोड़ के नीचे जाती है तो फिर हमारे पास जो 60% कैश है वो फ्री होगा हमारे लिए 3 महीने तक, 2.5 से 3 महीने तक वो कैश हमारे पास फ्री रह सकता है दराज में। समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? अगर आपके पास इतना कैश है, कोई प्लाट आप ले सकते हो, कोई मकान ले सकते हो, कोई रियल स्टेट कोई चीज़ ऐसी ले सकते हो, तो प्रॉपर्टी के अंदर बूम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये चीज़ इस टाइम पे डिप के ऊपर पड़ी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते बीइंग एन इन्वेस्टर। तो देखते हैं जी फिर किस तरह से। जहाँ पे CPI डाटा आया है जी, वो जो डॉलर की वर्थ है ना उसको डॉलर के खिलाफ आया डाटा, आप समझ लें। तो डॉलर के खिलाफ डाटा आने का मतलब सो सिंपल यही है कि ये जो सरमाया है हमारा, ये फिर कहाँ चला जाएगा? गोल्ड में चला जाएगा और सिल्वर में चला जाएगा। सेंटीमेंट तो इसी तरह से ही है मार्केट के, लेकिन हमने सेंटीमेंट के मुखालिफ सिमत में बहने की थोड़ी सी कोशिश करनी है जी।
तो हारने का डर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कम से कम मेरे साथ रहते हुए चाहिए। कौन सा हम कोई शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमारा राज छीन लिया जाएगा। हम यहाँ राज बनाने आए हैं मेरी जान, दिमाग खोल के ट्रेड करेंगे इंशाअल्लाह, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है जी। और बड़े बड़े नाम आजकल जिस तरह से मार्केट को देख रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं या उसका एनालिसिस कर रहे हैं, मैं हैरान होता हूँ यार, हम लोग इनके पीछे किस तरह से ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। आप उनसे कोई पर्सनल में जाके डिस्कशन करें किसी एक पॉइंट के ऊपर कि आई एम कंफ्यूज, ये सिचुएशन इस टाइम पे ये बन रही है, तो आप मुझे अपना एनालिसिस दें। मज़ा नहीं आया यार, मज़ा आया ही नहीं है। जिसको मैं समझूं कि हाँ भाई ये वाकई ब्रांड है, टक्कर के लोग मिले हैं। कि अक्सर मैं कहता रहता हूं कि पता नहीं तनज़ली है या अरूज है। ये तो पक्की बात है, जहां मैं ठहरा हूं वहां कोई नहीं ठहरा इस टाइम पे। छा के जीना सीखो मेरी जान, ठीक हो गया जी। और जहां तक चांदी की बात है, चांदी के जो हक में एनालिस्ट हैं या जो उसके मुखालिफ हैं, पता है वो एक ही बात करते हैं, डरने डराने वाली। वो कहते हैं जी चांदी का नाम लेते ही इनकी कांपें जो है ना वो टांगनी शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं कि चांदी का नाम तो लो ना, ये सफ़ेद है, चिट्टा है, ये चिट्टा कर देगी। क्या कहते हैं? चिट्टी है, ये चिट्टा कर देगी। वो फिर एक बंदा कहानी सुनाने लग गया कि ये 1800 के लेवल के ऊपर ठहरी थी जी, तो लो की आवाज़ें आई तो लोगों ने एंट्री उठाई, ये चलते कराते करते कराते कहाँ 800 से 900 रुपये तोला के उधर रेंज में चली गई। और फिर वहाँ से लोगों ने पैनिक किया। और एक बंदे की तो मेरे साथ डायरेक्ट बात, उसने कहा मेरी 4 APV थी, ये जो किराए पे चलती हैं, 4 APV थी। तो उन्होंने कहा है कि मैंने वो चारों की चारों APV सेल करके चांदी ली थी। 1.5 महीना गुजरा 4 में से 1 APV गायब थी। मैंने कहा वो कैसे? कहता है रेट डाउन हो गया। फिर मैंने कहा क्या किया? कहता है फिर किसी ने कहा बर्बाद हो जाएगा, 1 APV और तुम्हारी ज़ाया हो जाएगी, 2 पे बच जाओगे। अच्छा यही है, इनको सेल करो, 3 APV चलाओ, घर का सर्कल तो चला रहे थे। कहता है फिर मैंने वो सेल करके 3 APV ले ली। तो फिर मैंने कहा क्या बना? कहता है फिर अगर मैं सेल ना करता तो मैं 7 APV ले सकता था। तो फिर ये इस तरह से होता रहता है ना जी। ये बाद में ये ब्लेम गेम, काश अगर मगर, ओ शिट, इसकी ना सुनते उसकी सुनते, ये चलता रहता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। देखें जी, जो मैं आपको मशवरा देता हूँ ना, आप उसको एक ख़ास परसेंटेज दी करें कि चुगताई बाबा की तरफ से हमें सुनने में ये चीज़ आई है ना, चलें इनको हम 5% इंपॉर्टेंस देते हैं। और किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो दोस्त माइंड करते हैं। आपने फ़लान साहब से जो है ना मशवरा लिया है, उनको आपने फिर 5% देना है। फिर फ़लान साहब से मशवरा किया 5%, सारे मशवरे को मिला के आपने 20% कैटेगरी में डाल देना है। बाकी जहाँ पे 80% आपका बचता है ना, वो अल्लाह पाक ने आपको ये इधर ब्रेन दिया हुआ है, ये इजीली असेस कर सकता है और कैलकुलेट कर सकता है। और आपका फेयर और ग्रीड, जो आपकी अंदर आपसे खुद की मुलाकात होती है ना, जो सवाल जवाब होते हैं, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की डिस्कशन होती है, कहीं फंस ना जाए तो ये ना हो, यहाँ से पैसे ना उठा, वहाँ उस दिन काम आएंगे तो ये क्या करेगा, एक ख़ास लिमिट बनती है इंसान की, वो डिसीजन फिर खुद लेता है। ये अंदर को थोड़ा सा जगाने की कोशिश करें जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। हम साथ साथ हैं जी आपके, जैसे खुद मूव लेंगे आपको बताएंगे। बाकी जहाँ तक सुबह का सिनेरियो है, सुबह जो लोग निकलना चाहें वो इजीली निकल सकते हैं, उनको अच्छा रेट मिलेगा। और बाकी जो लोग थोड़ा सा वेट करना चाहें, जिनकी एंट्रीज थोड़ी सी ऊपर हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा, अगर तो मिनिमल लॉस है, रीज़नेबल लॉस है, तो किसी न किसी हद तक उसको एक्सेप्ट करें। ये मार्केट की जो इस टाइम पे सेंटिमेंट है, ये फिज़िकल वालों को बर्बाद करने ज़रूर जाएगी एक दफ़ा नीचे। और इसके मैं 1900 तो कुछ नहीं, बहुत नीचे के लेवल्स देख रहा हूँ। जैसे ही मैंने आपको बताया कि 2 से 3 महीने कैश हमारे काम नहीं आना, जो 60% हमने रोका है आपका, उसका मतलब यही है ना कि थोड़ा थोड़ा खाते 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 इसने कहाँ तक पहुँचा देना है कहानी को। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।